ये एक न्यू सीरीज़ है जो एक गेम से इंस्पायर होके बना है और इसमें का जो हमारा मेन कैरेक्टर उसका नाम डांटे है और ये एक डीमन हंटर है जो डीमन को मारता है जिससे कि पैसा कमा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो डांटे हमारा बोलता है कि क्या तुम ऐसे फालतू काम करते हो जब किसी को मारते हो? तो वो बोलती है ये हमारा काम है क्योंकि हमें किसी इंसान को दिखाना है कि हम क्या करते हैं और किसी को डराना नहीं चाहते। वो बोलता है मैं ऐसा फालतू काम नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट मारता हूँ और हट जाता हूँ। तो बोलती है वो तुम जैसे अनप्रोफेशनल डीमन हंटर ही करते, बट हम लोग प्रोफेशनल डीमन हंटर, तो हम लोग करना पड़ता है हमें। ठीक है, तुम समझ गए। फिर उसके बाद एक हेलीकॉप्टर जिसमें से हमारे सोल्जर निकलते हैं और डीमन लोग को पैक करके लेके जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे एक उन लोग का सीन कट हो जाता है। फिर उसके बाद ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि तुम ऐसे फालतू काम क्यों करते हो? बोलती है हमारा काम, मैंने बोला तुम्हें, तुम ऐसे फालतू बात तो क्यों कर रहे हो? फिर उसके बाद हमारा जो एक दूसरा ऑफिसर आता है, बोलता है क्या है कि तुम एक काम करो, ये सब डीमन के हाथों में हथियार डालो और एक फ़ोटो लो और मीडिया वालों को भेज दो। तो बोलता है सर ऐसा क्यों? फिर वो बोलता है कि अब हमें बताना पड़ेगा कि मीडिया के सामने ऐसे ऐसे हो रहे क्योंकि अब हम लोग ज़्यादा छुपा नहीं सकते, अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो बोलते ठीक है सर, मैं रखता हूँ, मैं करता हूँ ये सब चीज़। फिर इसके बाद सभी लोग इसका फ़ोटो लेते हैं और मीडिया वालों को भेज देते हैं। फिर उसके बाद सीन कट होता है। फिर उसके बाद ये लड़की पूछती है कि क्या तुम अभी भी पहन के ये एमुलेट घूमते हो? तो बोलता है हाँ यार, तुम्हें अभी भी चाहिए क्या? अब तो हम लोग ने साथ में मिलकर कितने सारे डीमन मारे, अब तो मेरे साथ छोड़ दो। तो बोलती है नहीं, एक दिन तुम खुद मेरे पास दोगे अपना ये किचन। वो बोलता है मैं नहीं देने वाला तेरे को, समझ गई क्या? फिर उसके बाद ये बोलता है कि मैंने तुम्हारा 3 बार जान बचाया है, अब तो तुम पीछे छोड़ दो। तो फिर ये बोलती है 3 बार नहीं, 2 बार बस तुमने बचाया मेरी जान। बोलता है तुम भी क्या लड़की हो, तुमसे तो बोलना ही बेकार है। तो बोलती है तो शुरुआत भी कौन किसने किया था, चलो छोड़ो, जाने दो। फिर मेरी डांटे को बोलती है कि तुम्हें पता है ना बहुत सारे डीमन तुम्हारे इस लॉकेट के पीछे पड़े हैं। तो वो बोलता है मैं इसे कैसे बचा लूँगा, तुम्हें क्या करना है? और तुम्हें क्या लगता है कि वो चश्मे में वो बचा लेगा मेरे इसको? तो बोलती है हाँ, वो हमारी सलामती चाहते हैं, ना कि तुम्हारे जैसे ऐसे पागल से घूमते रहते हैं। तो वो बोलती है, फिर अपना दांते बोलता है कि तुम और तुम्हारे ये सोल्जर्स एक नंबर के नठल्ले हैं, कुछ करते तो है नहीं, बस मैं ही सबको मारता हूँ। तो बोलती है तुम भी तो नठल्ले ही हो, तुम भी तो क्या ही करते हो ऐसे भी। तो वो दोनों बस ऐसे बहस चल रही होती है और एक दूसरे को ना ऐसे मतलब टांग खींच रहे होते हैं। और तो मैरी बोलती है कि हमारे कमांडर हर एक मुमकिन काम करते बस इस दुनिया को बचाने के लिए। वो फिर अपना डांटे बोलता है कि मुझे तो लगता है वो बस नठल्ले जैसा बैठा रहता है और कुछ करता नहीं, बस मक्खी मारता रहता है, और आज तक तो उसने कभी एक डीमन तक नहीं मारा। फिर उसके बाद वो दूसरा बंदा पूछता है कि आखिरकार ये सब डीमन को मारा किसने? तो वो बोलता है कि वो जो लड़की है ना मैरी, उस लड़की ने मारा है। बस वो अकेले? तो बोलता है हाँ, लगता है ये हमारे लिए एक खतरा हो जाएगा। फिर वो दोनों उस डीमन को देख रहे होते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं बहुत बुरी तरह से मारा है इसको। तो बोलते हैं हाँ, ये कितना डेंजरस हो सकता है? बोलते हैं हाँ, अब क्या ही कर सकते हैं, आखिरकार हमारे सोल्जर भी तो बहुत मरे हैं। तो बोलते हैं हाँ, अच्छा वो मर गया ये। फिर इसके बाद सीन कट होता है। फिर इस बंदे की तरफ दिखाया जाता है, ये बंदा एक डीमन का मतलब एक साथी होता है जो एक डिवाइस के चक्कर में आया होता है और इसे दिख भी जाता है और फिर सोचता है थैंक गॉड ये मिल गया मुझे, अब बस मुझे डीमन लॉर्ड के पास लेके जाना होगा, फिर काम हो गया मेरा। फिर ये आसपास देखता है, कोई इसे देख तो नहीं रहता है। फिर ये सोचता है अब मैं कैसे ये चोरी करूं। फिर ये सोच के फिर जाता है धीरे धीरे और उसे चोरी कर लेता है। फिर उसके बाद ये सीन कट हो जाता है। फिर सीन कट होता है। फिर मैरी बोलती है कि तुम मुझे अपना एमुलेट देते हो या नहीं? वो बोलता है मैं नहीं दूंगा। फिर उसके बाद बोलती है मैरी कि अगर तुम मुझे नहीं दोगे ना तो मेरे सारे सोल्जर मिलके ना तुम्हें बारी बारी से गोली मारेंगे। फिर ये बोलता है मैं भी मारूंगा। तो फिर उसके बीच में एक बौना सा आदमी आता है, बोलता है अरे तुम दोनों बात प्यार वाली बातें क्या कर रहे हो? फिर वो उसके चेहरे उसका वो लॉकेट देखता है, बोलता है अरे ये तो इसमें की मेंबर है। फिर ये दोनों अपने बस बात कर रहे होते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर ये बोलता है अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, अभी तुमने डीमन मार के रखे हो, चुप हो जाओ। और फिर ये दोनों बस अपना गन और तलवार बस पकड़ रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये सीन कट होने के बाद फिर ये चश्मे से आके बोलता है कि मैरी तुम अपने मकसद में तो नाकाम रह गई, पर मैं ये एक्सेप्ट कर लूँगा, पर जो तुम नहीं लेकर आ पाई स्वॉर्ड
और वो, मैं ये बिल्कुल नहीं सह पाऊँगा। मुझे तो ये भी लग रहा है कि तुम एक गद्दारी करने वाली, तुम हम लोग को धोखा देने वाली हो। फिर वो ऐसा मतलब सोच रही होती है, और तो ये बोलता है कि तुम अपने साथी लोग को भी ज़िंदा नहीं बचा पाई। चलो छोड़ो, मुझे तो पता ही था वो लोग मरने वाले थे। फिर ये सोची बोली कि हाँ, मैं उन्हें नहीं बचा पाई क्योंकि मैं खुद ही पागल हूँ जो एक सांप के बिल में इन लोग को लेके चल गई। वो बोलता है वो तुम्हारी गलती नहीं थी, वो तो मुझे पहले से पता था कि वो सब ज़िंदा नहीं रहने वाले हैं। तो बोलती है सॉरी सर, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। फिर वो बोलता है चलो जाने दो, अब क्या ही कर सकते हैं। फिर वो अपना मुंह बना के बोल ही रही होती है, फिर उसका वो बातें टोक के बोलता है। फिर उसके बाद ये बोलती है सर आप मुझे जो सज़ा देना चाहते हैं मैं वो मंज़ूर कर लूँगा। फिर वो बोलता है चलो छोड़ो जाने दो, मुझे पता था वो सब मरने वाले थे, अब तुम उन लोग के लिए इतना भी मत सोचो। फिर वो उसके बाद अपने दांते को देखता है और बोलता है और ये डीमन इतना आसानी से क्यों घूम रहा है, पहले तो इसको पकड़ो। तो फिर बोलता है ओए, किसको डीमन बोल रहा है, खुद तू एक लूज़र है साले, तू मुझे डीमन बोल रहा है हाँ। तो फिर वो बोलता है कि तुम तो चुप ही रहो। फिर मैरिक अचानक से एकदम शॉक हो जाती है और सब एग्ज़ाम उस पर आता है। बोलता है कि तुम, मुझे लग रहा है कि तुम बहुत धोखा देने जा रही हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। फिर वो बोलती है कि सर, फिर वो उसका बात काट के दांते बोलता है कि तुम तो ऐसे ही हो, किसी ना किसी को तो ऐसे एग्ज़ाम डालते हो, खुद तो कुछ कर नहीं पाते और दूसरे के ऊपर आते हो। फिर वो बोलता है तुम मेरे बीच में ज़्यादा बोलो मत, और तुम तो एक डीमन हो, तुमसे तो ज़्यादा खतरा है हम लोग को। तो ऐसे बोल ही रहा था। फिर बोलता है सोल्जर, सभी लोग इस पे गन तान लो और इसको मतलब बस मारो, और मैरी तुम इसको पहले शूट करोगी। फिर वो ऐसा बोल के मस्त, फिर टांटे बोलता है कि मुझे तो लग रहा है तुम्ही ने पहले वॉर स्टार्ट किया है क्योंकि तुम्ही ने हर जगह सोल्जर लेकर डीमन लोग को मारने गए हो। मुझे तो लग रहा है कि तुम ही वॉर स्टार्ट करना चाहते हो। फिर वो बोलता है डांटे, तुम मेरे बीच में नहीं बोल सकते हो। वो बोलता है ओह। फिर वो चश्मिश बोलता है कि तुम्हारे अंदर खुद ही एक ब्लड है जो सबको मार सकता है, तो फिर उसके बाद तुम्हें तो पहले हमारे साइड होना चाहिए। फिर वो अपने नखरे दिखा के बोलता है मुझे तो लग रहा है कि तुम मेरे ब्लड के पीछे पड़े हो, ना कि ये सब लोग। फिर अचानक से एक धमाका होता है और सब लोग उस धमाके की तरफ देखते हैं। फिर वहाँ पे सबको एक मॉन्स्टर दिखता है जो आ रहा होता है। फिर सब लोग बोलते हैं कि सर जी यहाँ पे एक मॉन्स्टर आ रहा है। फिर सर बोलते हैं मेरा चेहरा क्या देख रहे हो तुम लोग, जाओ उसको मारो जाकर। फिर वो बोलता है ठीक है। फिर उसके तरफ वो बोलते हैं तुम इधर रहोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। बोलता है हाँ मैं नहीं जाऊँगा। और मैरी को बोलते हैं कि तुम इसको पूरी तरफ से ध्यान रखोगी और इसे मार डालोगी। तो वो अपना गन लेके रेडी हो जाती है मारने के लिए। फिर डांटे को वो देखती है और डांटे कहीं और देख रहा होता है। फिर वो धुएं से वो मॉन्स्टर आके सबको मारने लगता है और एकदम फायर करने लगता है। फिर वो ढूंढ रहा था ब्लड, वो ब्लड कहाँ है, मुझे वो ब्लड चाहिए। फिर सब लोग बोलते हैं कौन से ब्लड के बारे में बातें कर रहा है। और फिर वो येलो बालों वाला उसको देखता है और बोलता है सर आ गए हैं, अब मुझे जाना होगा। फिर वो भागने चल जाता है। फिर वहाँ से अचानक से एकदम ज़ोर से धमाका होता है जैसे कि सब लोग एकदम धूम धूम हो जाते हैं। और फिर वो बोलता है तुम इंसान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम बहुत गद्दार हो, मैं तो तुम्हें पहले मारूंगा। और वो सबको मारना स्टार्ट करता है। फिर वो डीमन क्या करता है कि पहले सबको ढूंढता है, सोचता है कि ब्लड कहाँ है, और सोचता है कि ये सब तो चिंदी लोग हैं, ये सब तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और सबको मारते चल जाता है। फिर यहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि पहले कमांडर को बचाते हैं और उनको कवर करके हेलीकॉप्टर में लेके जाते हैं। फिर ये सब लोग इसको कवर करते, फिर मॉन्स्टर कूद कर आता है और अचानक से कूद जाता। फिर सब लोग डर के भागने लग जाते हैं। फिर वो तीनों बोलते हैं मैरी और डांटे कि चलो यहाँ से भागते हैं। और फिर उन लोग एक कैन के पीछे छुप जाते हैं और वो मॉन्स्टर सबको मार रहा होता है। बोलता है कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, मैं डीमन किंग हूँ, मैं मेरे सामने जो आएगा मैं उसको मार दूँगा। फिर मैरी बोलती है कि इसे मारना पड़ेगा। और वो बोलते हैं ऐसा कैसे, वो फट नहीं रहा है वो गोली। तो बोलते लगता है ये पूरी तरह से अवेक नहीं हुआ है। तो बोलते ऐसा क्यों, क्योंकि फिर वो बोलती है कि अगर ये गोली किसी मॉन्स्टर को लगता है तो तुरंत ही ब्लास्ट हो जाता है। तो फिर वो दोनों चौंक जाते हैं। बोलते क्या ये अभी इंसान ही है। बोलते हैं हाँ वो भी इंसान ही है। फिर वो अचानक से उसके बीच में देखते हैं और फिर इसको
एक हेलीकॉप्टर में उठा के लेके जा ही रहे होते हैं, और ये बंदा भी वो चोरी कर लिया होता है और सोचता है बस मुझे भागना है यहाँ से। और वो ढूंढ रहा होता है कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, फिर अचानक से इसके सामने एक मुंडी कटा हुआ आता है और वो अचानक से एकदम डर जाता है, बोलते हैं ये भगवान ये क्या है, मुझे लगता है जल्दी भागना पड़ेगा। फिर वो उसको लात मार के फटाफट भागने लग जाता है और सोचता है मेरे साथ ये ना हो। और फिर वो मॉन्स्टर इसी को देख रहा होता है और बोलता है कि तुम जाओ रैबिट बॉस के पास, मैं यहाँ पे संभाल लेता हूँ। बस वो इशारे इशारे में ऐसा कर रहा होता है और फिर उसके बाद वो मारना स्टार्ट कर दिया जाता है इंसानों को, और वो सबको मारते जाता है। और वो सोचता है कि भाई ये क्या हो रहा है, मुझे भागना पड़ेगा, ना तो अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे पहले मार दिया जाएगा। फिर उसके बाद इसको सब लोग एक दूसरे में झगड़ा कर रहे थे। फिर ये बोलता है सर मैं यहाँ पर हूँ, मुझे ले जाइए मुझे ले जाइए। फिर उसको हेलीकॉप्टर से एक सीढ़ी देते हैं और जो चढ़ जाता है और बोलता है चलो ठीक है मैं तो बच गया। अब तो फिर एक हेलीकॉप्टर उसके पास जाता है उन सबको गोली मारने के लिए। फिर वो हेलीकॉप्टर से वो मारते जाता है गोली एकदम उसके पर, और वो सीढ़ी पकड़ के बस देख रहा होता है। फिर वो सोचता है कि अब मुझे जाना होगा। फिर वो चढ़ ही रहा होता है। फिर उसके बाद मैरी बोलती है लगता है अब हमें दोनों को इसे संभालना होगा। फिर वो बोलता है ओए छोटे तू जा यहाँ से, हम दोनों संभाल लेंगे। तो वो पहले भाग चुका होता है। फिर ये दोनों गन लेके बस इसको फायर कर रहे होते हैं। फिर बोलते हैं ओह तुम तो बड़े कच्चे खिलाड़ी निकले। तो बोलते हैं ओह तुम कच्चे खिलाड़ी हो। फिर उन लोग मार रहे होते हैं। बोलते हैं ये मर क्यों नहीं रहा है। वो बोलता है तुम्हारी गोली कितनी कमज़ोर है, इससे जो मेरी तलवार है। तो बोलते एक काम करो मेरी गोली मेरी बंदूक मुझे दे ही दो। फिर वो बोलता है अरे यार तुम भी क्या नाटक कर रहे हो, चलो छोड़ो दो मुझे एक बंदूक। बोलती है नहीं तुम्हें तो बहुत बेकार लग रहा था ना। तो उन लोग देखते हैं कि वो पहले भाग चुका होता है, क्योंकि उन लोग उसको बोलते हैं कि तुम पहले चले जाओ, और वो पहले भाग चुका बहुत दूर जा चुका था। फिर वो ब्लास्ट होता है। फिर उसके बाद वो भाग भाग कर दांते और मैरी के पास ही आ रहा होता है। फिर अचानक से वो आता है और बोलता है कि मुझे मेरा ब्लड दे दो, मेरा ब्लड दे दो। फिर ये दोनों एकदम चुपके चुपके से देख ही रहे होते हैं। तैसे दांते वहाँ से निकल जाता है। फिर वो मॉन्स्टर बोलता है अरे दांते तुम भी यहीं पर हो, अब तो तुम्हें भी मैं मार के तुम्हारा लॉकेट लेके वो भी मैं खा जाऊँगा। तो बोलता है लेके दिखा चल। तो मैरी को बोलता है कि मैरी तुम वहाँ से देखो मैं यहाँ से देखता हूँ। वो बोलती है ठीक है। फिर एक वो दोनों भाग भाग के जाते हैं उसको मारने के लिए, और उन लोग बस उसको गोली और फायर मारते जाते हैं। और फिर अचानक से एक तलवार आता है मैरी के पास, मैरी उससे जस्ट बच जाती है और दांते उधर से कूद जाता है। फिर एकदम ज़ोर से ब्लास्ट होता है। फिर वहाँ से भाग जाते हैं वो दोनों, और भागकर फिर जाते हैं फिर उसको मारने के लिए। बोलता है अरे तुम तो बड़े खिलाड़ी निकले, फट से निकल गए। चलो कोई ना, मुझे भी खेलना पसंद है, चलो खेलते हैं साथ में। फिर वो बोलता है दांते कि तुम्हें ज़्यादा खेलना पसंद नहीं है, मैं तुम्हें बताता कैसे खेला जाता है बंदूकों से। फिर उस पर फायर करते जाते हैं। बोलते हैं हो क्यों नहीं रहा है। फिर मैरी बोलती है कि शायद से इस ये पे भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। एक काम करते हैं वहाँ पे जो बीच में उसके गोले में जो खून है ना, उसको पहले शूट करेंगे ना तब जाके ये मरेगा। तो भागे होते हैं। फिर वहाँ पे ना कूद जाता है, इससे कि फिर से धुआं धुआं हो जाता है। और वो बोलते हैं शिट दिख नहीं रहा है कुछ भी। फिर उसके बाद वो डेमन बोलता है तुम मुझे नहीं मार पाओगे। फिर वो अपने एक पंजे से कुछ मारता है जादू से, और वो अपने सीने को छुपा रहा था क्योंकि वो उसका वीक पॉइंट होता है। और लोग समझ जाते हैं यही इसका वीक पॉइंट है और उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं। और वो बोलते हैं दांते तुम उसकी वीक पॉइंट में मारो जहाँ पे वो गोला से उसके सीने में लगा है। तो वो बोलते ओह तुम तो बहुत जल्दी जान गई। बोलती हाँ तुम्हें क्या लगा मैं नहीं जान पाऊँगी। फिर वो अपने कवर ही कर रहा होता है और एक गोली इसके सीने पे जाके लग गया होता है। फिर वो बोलता है चिल्लाता है जोर से।
फिर दांते कूद कर जाता है उसे मारने के लिए। फिर उसका तलवार उसे छीन लेता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ लड़ो। और फिर उसके बाद वो दोनों अपने तलवार से मार रहे होते हैं एक दूसरे को, और ये उसको गाली दे रहा होता है कि तुम बहुत दुगले हो। फिर वो बोलता है ओह तुम बड़े अच्छे हो, तुम मेरी बात मानो और ये इंसान का साथ छोड़ो और मेरे साथ आ जाओ। वो बोलता है कभी ज़िंदगी में नहीं, और चलो फाइट ही करते, क्या ही कर सकते हैं। फाइट ही कर रहे होते हैं एक दूसरे के बीचों में और अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे ये बंदा देखता है और अपने मन में सोचता है देख भाई, अपने जान बचाना तो खुद बचाना पड़ेगा, कोई मेरे को बचाने के लिए आएगा नहीं भाई, मैं तो जा रहा हूँ। फिर वो दौड़ के जाता है और उसको पकड़ लेता है। और फिर ये बंदा दांते को बस मार दिया रहता ऑलमोस्ट। फिर ये देख के मतलब थोड़ा सा डर जाता है, बोलता है दांते को क्या हो गया। फिर वो दांते गिर जाता है और फिर वो बस मॉन्स्टर बोलता है ओह तुम तो बहुत जल्दी हार गए। फिर ये बोलता है कि तुम अपना मुँह बंद करो, लड़ना है तो लड़ो और कुछ मत करो। फिर वो बोलता है कि फिर अपना पत्थर हटाता है अपने शरीर पे से और जाता है घूम के मारने के लिए। सोचता है कि अब मैं मार दूंगा बस। उसके मतलब सीने की तरफ उसका फुल फोकस था, पर अचानक से उसे धक्का दे देता है। और फिर वो जब मारने जाता है तो वो बटला रहता है ना, वो दांतों को बचाने जाता है। फिर वो उस मॉन्स्टर ना जिस बंदे को ही ना उसके शरीर में आर पर चाकू डाल देता है और दौड़ के बोलता है कि तुम आए थे मुझे बचाने के लिए, हाँ मुझे मारने के लिए तुम आए थे और दांते को बचाने के लिए, वाह क्या दोस्त माला है तुम्हें दांते। फिर उसे वो मार के हटा देता है और वो दांते जाके उसको पकड़ के बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया। फिर इसने बोलता है कि बेलू देख, मैंने तुझे बोला था कि एक दिन तेरे लिए मैं चाकू ज़रूर खाऊंगा। फिर ये दोनों बस अपने ऐसे बातें कर रहे होते हैं। फिर वो अचानक से अपनी आंखें बंद कर देता है और दांते को बहुत गुस्सा आता है वो मॉन्स्टर पे। और वो मॉन्स्टर बस हंस हंस के बोलता है ये इंसान बहुत कमज़ोर होते हैं, इंसान को ना जब भी मन करे तभी मार दो मर जाते हैं। और फिर ये बोलते ही दांते उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और फिर एकदम मॉन्स्टर वाले वे में आ जाता है और बस उसको रख देता है और जाता है दौड़कर उसके मारने के लिए। और फिर बोलता है तुम नहीं बचोगे आज तो नहीं। फिर वो एक हेलीकॉप्टर देखती है मैरी और बोलती है कि अब लगता है मुझे करना पड़ेगा। फिर वो अचानक तैयार होती है और उस हेलीकॉप्टर से चढ़कर जाती है मरने। फिर दांते और उस डीमन के बीच में बहुत घमासान लड़ाई होता है और वो एक दूसरे को बस पागल से मार रहे थे। दांते ने अपना पूरा होश खो बैठा रहता है और वो उसको मारते जाता है। फिर मॉन्स्टर अचानक से उसको एक पंच मारता है घप से और फिर दांते एकदम उड़ कर जाता है एक पत्थर पे टकरा जाता है और उसकी जो डीमन पावर होती है बोलता है कि अब लगता है मैं मरने जा रहा हूँ, अब मैं मर जाऊँगा। फिर दांते के आंखों के सामने बस धुआं धुआं हो जाता है और वो सोचता है अब मैं मरने वाला हूँ। फिर अचानक सीन इधर से कटता है और वो नीचे पत्थर गिरता है। फिर उसके बाद से यहाँ से सीन कट होता है और फिर उसके बाद दिखाता है कि दांते को मॉन्स्टर फिर से पकड़ के फिर से उसको मारता है। वो मारते जाता है, बोलता है अब तो तुम नहीं बचोगे, अब तो तुम मेरे हाथों से ही मरोगे। और फिर उसको एक और पंच मारता है जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। और फिर वो कूदता है हवा में और जाता है फिर से दांते को मारने के लिए, बोलता है ये तुम्हारा आखिरी है। फिर दांते सोचता है शिट अब मैं कैसे बचूंगा। फिर वो गिरता है और वो अपने हाथों में ब्लड देख के एकदम चौंक जाता है, बोलता है अब मुझे लगता है कि अब मेरा टाइम आ चुका है जाने का। फिर उसके बाद उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होते जाती हैं। फिर सोचता है अभी नहीं। फिर वो मॉन्स्टर उसके पास आता है और बोलता है तुम तो अभी मरने वाले। फिर वो खून की उल्टी करता है। फिर उसके बाद मैरी बोलती जल्दी दांते इधर पे आओ। वो बोलता है ठीक है। फिर वो उधर से कूद जाता है और एक एरोप्लेन के ऊपर ऐसे कूद जाता है, पकड़ लेता है। फिर मैरी एक रॉकेट छोड़ देती है जो उस बिल्डिंग में जिसमें वो मोंटीमन होता है उसमें चल जाता है। फिर वो एकदम ब्लास्ट होता है और दांते कूद के जाता है उसके पास। फिर वो मॉन्स्टर बोलता है शिट ये तो अब लगता है मेरी टाइम आ चुका है जाने का। फिर वो उस पर गोली बरसाते जाती है और मैरी बोलती है अब तुम गए, अब तुम मेरे हाथों से गए, अब तुम्हें कौन ही बचा पाएगा। फिर वो मॉन्स्टर भी वहाँ से कूद जाता है। फिर मैरी बोलती है शिट
अब लगता है मेरी बारी आ गई मरने की। फिर वो मॉन्स्टर कूद कर आता है एरोप्लेन को मारने के लिए। फिर दांते देखता है कि ये अब इधर पे क्यों आ रहा है साला। फिर वो आते ही मतलब एकदम ज़ोर से आता है और दांते भी थोड़ा सा डर गया होता है कि अब क्या होगा, घबरा गया होगा। फिर वो डीमन और तेज भाग भाग कर आता है, बोलता है अब तुम लोग तो गए। फिर उसके बाद वो भागते भागते आते ही है। फिर बहुत ज़ोर से ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से हर जगह बस आग ही आगे होते हैं। और फिर वो मॉन्स्टर भी एकदम कूद जाता है, जिसपे एरोप्लेन में भी आग लग जाता है पीछे साइड से, और वो आग धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। फिर इसके बाद इन लोग सोचते हैं, फिर वो दांते तो मतलब कूद जाता है। फिर मैरी बोलती है शिट मुझे भी अब कूदना रहेगा। फिर वो मैरी भी इधर से कूद जाती है। फिर मैरी के कूदने के बाद ही उन लोग मतलब फाइट जारी रहती है। फिर दांते बोलता है कि ए भगवान अब क्या होगा। फिर उसके गले से वो लॉकेट निकल जाता है, और फिर वो लॉकेट निकल के नीचे गिर जाता है, और वो दांते भी नीचे गिर जाता है। फिर मैरी भी वो भी ऑल्सो नीचे गिर जाती है, वो बोलती है अब क्या ही होगा। फिर वो दोनों जन गिर जाते हैं। फिर सोचते हैं कि अब क्या होगा, चलो छोड़ो, अब जो होगा सो होगा। फिर रॉकेट किसी दूसरी साइड गिरता है और उन लोग वो कहीं और दूसरी साइड गिरता है। फिर मॉन्स्टर बोलता है मैंने बोला था ना कि ये मुझे मिल जाएगा, तुम चाहे जो भी कर सकते हो कर लो, आखिरकार मुझे ये मिल गया। फिर वो स्माइल दे के वो लॉकेट को अपने तलवार में डाल देता है, जिससे बहुत बड़ा रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे दांते बोलता है नहीं नहीं नहीं। फिर वो ना भाग भाग कर जाता है वो मॉन्स्टर को मारने के लिए, और वो मॉन्स्टर बोलता है आ देख लूँगा तुझे। फिर उसके पेट में ना वो चाकू अपने हाथ में का ब्लेड उसके पेट में डाल देता है, और फिर वो डीमन बोलता है कि ओह तुम तो मर गए। फिर मैरी बोलती है नहीं, मैं बहुत यूज़लेस हूँ, मैंने क्यों नहीं बचाया इसे। फिर उसके बाद सीन कटता है। फिर उधर पे इंसानों की तरफ आता है, बोलते हैं व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है, ये रेड कलर का आसमान, ये सब क्या हो रहा है, आखिरकार हो क्या रहा है। फिर एक रिएक्शन होता है वहाँ पे, एकदम एकदम जू करके एक बादल में से कुछ गिरता है, और वहाँ से एकदम सब इंसान और डर जाते हैं, जिसकी वजह से वो मोडीमन बोलता है हा 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 दांते तुम इसी लोग को बचा रहे थे ना, देखो मैं कैसे मार रहा हूँ, तुम ध्यान से देखो, आंखें फाड़ के देखो, तुम देखो। और फिर वो हा हा करके हंसते रहता है और बोलता है देखो ये दुनिया तबाह हो रही है, देखो अपनी आंखों से ये कितना सुहाना नज़र है, दिल मेरा गार्डन गार्डन हो चुका है, तुम ध्यान से देखो। बस यही उसको बोलते जा रहा होता है। फिर उसके बाद सभी लोग उसको देखते हैं, वो रेड वालों बादलों को, और सब लोग बोलते हैं ओ क्या हो रहा है ये हमें, जब ये हो क्या रहा है, अब लगता है ये दुनिया तबाह होने वाली है। बस यही सब बोल के सब लोग भाग रहे होते हैं। फिर उसके बाद से ये भी बहुत हंस रहा होता है, बोलता है वाह दुनिया अब तबाह होने वाली है, अब तो मैं बल्ले बल्ले करूँगा। फिर मैरी भी अपने आप को दोस्त देते जाती जाती है, बोलती है कि मैं तो यूज़लेस हूँ। फिर ये डीमन भी बोलता है कि अब मैं बनूंगा यहाँ का डीमन किंग, और मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। फिर उसके बाद से एक और मॉन्स्टर आता है जिसपे एक औरत होती है और उसके बच्चा होता है, उस पे मारने जाते हैं, और वो बस ऑलमोस्ट मार दिया होता है, बट इसे बचा लेते हैं ये दोनों को, बिकॉज ऑफ अपना दांते वो बचाता है इन्हें, इन्हें नहीं वो मॉन्स्टर को मारता है, और जिसकी वजह से ये बच जाते हैं। और फिर ये एकदम जोर से भागने लगती है, बोलती है भागो यहाँ से, जो होगा भाड़ में जाएगा। फिर वो भागते जाते हैं, फिर मॉन्स्टर भी निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, और बोलते हैं अब होगा तब भाई। फिर उसके बाद सब लोग भागते रहते हैं यहाँ वहाँ अथल पथल, और ये बोलती है ओ शिट अब मेरे बंदूक में बस एक ही गोली है, अब मैं क्या करूँ, और वहाँ पे तांते भी मरा जा रहा है, ये भगवान मैं क्या करूँ। फिर वो बोलती अब जो होगा इस गोली के हाथ ही होगा। फिर वो गोली को अपने गन में डालती है और बोलती है अब मुझे डायरेक्ट उसके सीने में मारना पड़ेगा। फिर वो इशारा भी लगा ली होती है, बोलती है बस हिलना मत बस। फिर वो ना एकदम एकदम निशाना लगाती है, बोलती टिश। फिर वो गोली ना एकदम धीरे धीरे उसके पास जाता है, डीमन के पास, और अपने दांतों को दिखाते हैं, वो एकदम चिल्लाता है दर्द के मारे, उसके सीने में उसको खुद चाकू लगाता है, उसको चिल्लाता है बहुत ज़ोर से। और वो मॉन्स्टर भी बहुत हंस रहा होता है कि अब मैं तुम्हें मार डालूँगा, मैं तुम्हें मार डालूँगा, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम बस देखते रह जाओगे। और फिर बोलती है शूट।
फिर शूट करती है, फिर वो गन में से वो गोली जाता है और उसे शूट हो जाता है। फिर उसके बाद वो डीमन बोलता है, दांते तुम्हें पता है एक बात? वो बोलता है क्या? तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। वो बोलता है क्या? मेरा भाई अभी जिंदा है? वो बोलता है हाँ, तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है। और फिर उस दांते को ना बहुत गुस्सा आता है, एकदम गुस्सा, जिसकी वजह से ना दांते भी एकदम डीमन बनते चल जाता है। और वो डीमन बनने के बाद बोलता है, अब तुम नहीं बचोगे, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर बोलता है ट्राई करके देख लो। और फिर वो एकदम एकदम पूरा डीमन बन गया होता है, और देख सकते हो कैसा वो डीमन बन रहा है, बंदर दिख रहा है। फिर उसके बाद वो हंसता है और बोलता है तुम मुझे मारोगे? इतने बार तो मैं तुम्हें मार चुका हूँ, तुम तो बस मुझे कुछ कर भी नहीं पाओगे। फिर उसके बाद दांते उसे गले पे मारते हैं, जिसकी वजह से उसके गले का थोड़ा सा कट हो जाता है। फिर दांते और उसको मारता है, मारते जाता है, मारते जाता है, बोलता है तुम बताओ वो कहाँ पर है? वो बोलता है मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें, बस मुझे इतना पता है तुम्हारा भाई जिंदा है और मैं नहीं बताऊंगा कहाँ पर है। और देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उन लोग को मार रहा होता है ना, अगले सीन में कट हुआ था। फिर उसके बाद देखो वो बस मारने जाता है, बट पता है ना वो मैरी ने उस पर गन चलाया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो हो गया था। फिर वो गोली ना उसके सीने में जाके लगता है, और फिर उसके बाद से ना वो मॉन्स्टर भी हट जाता है और मैरी भी थोड़ी सी बच जाती है। और यहाँ पे दांते उस मॉन्स्टर को मार डाला होता है, और फिर वो बोलता है अच्छा वो मर गया। फिर वो धीरे धीरे अपने बॉडी में आता है और बोलता है कि फाइनली मैंने मार दिया। फिर उसके पास एक वो पर्पल कलर का एक वो होता है क्रिस्टल, जिसको कोर होता है, और बोलता है इसी में वो सब था। और फिर जैसे उसको फोड़ता है ना, तैसे उसका वो जो लॉकेट था ना, वो उसको मिलता है, और बोलता है फाइनली मुझे ये मिल भी गया, चलो ठीक है। फिर वो सीन कटता है और धीरे धीरे हर जगह से वो रेड वाला मतलब लाइट था ना, वो हटते चल जाता है। और फिर सब बोलते हैं फाइनली हम बच जाएंगे, अब दुनिया काबू हो चुकी है। और वो रेड लाइट हटते चल जाता है और सब लोग खुश हो जाते हैं, बोलते हैं थैंक गॉड, मुझे तो लगा था मैं मर जाऊंगा और अपने बेबी बच्चे को भी नहीं देख पाऊंगा। ये सब आदमी लोग बोल रहे होते हैं। फिर सुबह होती है और फिर दांते और मैरी बातें करते हैं कि अच्छा हुआ, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने उसे मार के। बोलती है नहीं, तुमने ही बहुत उस मेरा मदद किया। फिर वो बोलता है नहीं तुमने किया। वो बोलते हैं हाँ। फिर उसके बाद बोलते हैं अब, फिर मैरी बोलती है अब तुम क्या करोगे? तो बोलता है और क्या करूँगा, डीमोनों को मारूंगा, पैसे कमाऊंगा। फिर मैरी बोलती है अच्छा। फिर दांते बोलता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी? फिर मैरी बोलती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी।